और अपन ने यहाँ पर इस पे पैरेलल रेज गिराई। अगर इस लेंस की पावर काफी ज्यादा होगी तो ये बहुत अच्छी तरह से रेज को कन्वर्ट करेगा, देखिए। और अगर मान लीजिए इसी जगह अगर मैंने कोई दूसरा लेंस लिया, ठीक है, इस पे भी पैरेलल रेज गिराई, और अगर इसकी पावर पहले वाले लेंस से जो अपन ने फर्स्ट लेंस लिया है इससे कम हुई, तो इसको कन्वर्ट करने में मीन्स ये इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होगी वो क्या होगी, कम। तो ये बहुत तेजी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो रेस थोड़ी दूर जाकर कन्वर्ट होगी। तो एक्चुअल में जो पावर है वो डिपेंड करती है कि फोकस कितना है। तो लेंस का जो पावर है, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज 1/f, वेयर f इन मीटर। तो पावर जो आती है वो आती है डायोप्टर में, ठीक है। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, और जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर भी ज्यादा। क्योंकि अगर फोकल लेंथ कम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेंस बहुत तेजी से रेस को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, उसकी पावर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आज अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने दो लेंस ऐसे चिपका दिए, ठीक है। इस लेंस की पावर P1, इस लेंस की पावर P2। तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट एक लेंस लगाना चाहता हूं तो उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, वो लेंस कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, ये सब हम देखना चाहते हैं। तो सपोज करिए कि मैंने इसकी जगह एक लेंस लगा दिया, कितनी पावर का, P इक्विवेलेंट पावर का। तो ये लेंस जो ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे वो अकेला कौन करेगा, ये P इक्विवेलेंट वाला लेंस, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया लेंस 1, इसको मान लिया लेंस 2। तो और ये जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो इन दोनों की जगह अगर मैं इस P इक्विवेलेंट पावर वाला लेंस रख दूंगा तो ये वही ट्रीटमेंट देगा आने वाली रेस को जो ये दोनों मिलकर दे रहे थे। तो बेसिकली जो P इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया, P1 प्लस P2। और P इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर इसी तरह बहुत सारे लेंसेज हो हमारे पास तो हम इस तरह से 1/f1 प्लस 1/f2 करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि लेंसेज शुड बी थिन। लेंसेज क्या होने चाहिए, थिन होने चाहिए। लेंसेज एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके बीच में गैप हो, तभी हम उनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये लेंसेज क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। थर्ड, कि हर लेंस की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। कि अगर मैं लेंस L1 की फोकल लेंथ निकालना चाहता हूं तो सराउंडिंग जो होगा लेंसेज के दोनों तरफ, उस सराउंडिंग मीडियम के रेस्पेक्ट में लेंस की फोकल लेंथ निकाली जाएगी। इस लेंस को कोई मतलब नहीं है कि इसके पास में कौन सा लेंस रखा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। हर लेंस की इंडिविजुअल फोकल लेंथ विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम कैलकुलेट की जाएगी। पास वाले लेंस और इधर वाले लेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस, देखिए जैसे सपोज करिए कि मैंने म्यू इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू 4/3 और म्यू इक्वल टू 1.5, ठीक है। यहाँ पे तीन लेंसेज हैं, L1, L2 और L3, ठीक है। R ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इस R को भी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर और इसको भी ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास तीन लेंसेज है और तीनों की मेरे को इक्विवेलेंट, इन तीनों को हटाकर अगर मैं कोई एक लेंस लगाना चाहूं इस पॉइंट, इस जगह, तो वो लेंस कौन सा होगा। तो देखिए, इफ F इक्विवेलेंट इज पॉजिटिव तो लेंस कौन सा होगा, कन्वर्जिंग। मीन्स इन तीनों को हटाकर कौन सा लेंस लगेगा, F इक्विवेलेंट का कन्वर्जिंग लेंस।
If F equivalent is negative, then lens is diverging. अब एक बात देखिए, मैं इसको हटाकर एक लेंस लगाना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करूं फोकल लेंथ ऑफ F1 कि इस L1 की फोकल लेंथ कितनी है. देखिए L1, तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. सराउंडिंग मीडियम ले लेते हैं अपन एयर 1. ठीक है, तो देखिए म्यू ऑफ लेंस 2 1/f1, 2 माइनस 1 सराउंडिंग 1 है, 1/r1, r1 पॉजिटिव जिसपे रे पहले भी आर गिर रही है, r1 इज पॉजिटिव एंड r2 इज नेगेटिव, तो ये हो गया 2/10. तो ये आया अपने पास 2/10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 1 म्यू ऑफ लेंस 1/r1, r1 है 10 पॉजिटिव, r2 है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/10 प्लस 1/10 2/10, तो ये f आ गया अपने पास 2/10. ठीक है, 1/f1. बात करते हैं 1/f2 सेकंड लेंस की. सेकंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, तो 1.5 माइनस 1/r1. अगर मैं r1 को देखूं तो r1 होगा नेगेटिव, माइनस 1/10, और r2 होगा पॉजिटिव, दैट मीन्स माइनस 1/20. तो r2 पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो 1/f2 इज इक्वल टू 0.5 1/20 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 3/20. तो ये आ गया अपने पास, ये अपन लिख सकते हैं 1/2, तो माइनस 3/40 सेंटीमीटर. 1/f3 इज 4/3 माइनस 1/20 पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/20, फिर बाद में नेगेटिव तो प्लस 1/20, तो 2/20 यानी 1/10, और ये 1/10 हुआ तो इंटू 1/3, 1/10 इंटू 1/3 तो 1/30 सेंटीमीटर. ये 2/20 आएगा, तो ये 1/10 हो गया, ये 1/10 और यहाँ से आएगा 1/3, तो 1/30 सेंटीमीटर. तो अब अपने पास जो F इक्विवेलेंट आएगा, देखिए 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3. तो जो F इक्विवेलेंट आएगा 1/F1 कितना 2/10, 1/F2 कितना माइनस 3/40, और 1/F3 प्लस 1/30. जब इसको सॉल्व करने पर अगर F इक्विवेलेंट पॉजिटिव आए तो दैट मीन्स कन्वर्जिंग लेंस बनाना है, और अगर नेगेटिव आए तो डाइवर्जिंग लेंस बनाना है. ठीक है, तो उसी जगह यहाँ पर एक इक्विवेलेंट लगा दिया जाएगा. इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, देखिए क्या आ रहा है. तो ये हो गया अपना 120, तो ये हो गया 12 24, 3 माइनस 9 4 प्लस 4. ठीक है, 10 12 टाइम्स, तो 24, 4 3 टाइम्स 9 प्लस 4, तो ये हुआ अपने पास 28, 19/120 दैट इज पॉजिटिव. तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस लगाना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 120/19 सेंटीमीटर. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस विथ फोकल लेंथ 120/19 सेंटीमीटर. Now silvering
ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। देखिए, अगर मैंने इसके पीछे के पार्ट को सिल्वर कर दिया, तो देखिए जो रे इस ऑब्जेक्ट से गई वो लेंस में से 2 बार पास हुई है, एक तो जाते वक्त और एक सिल्वर से टकराकर वापस आते वक्त। यानी लेंस की पावर कितनी बार यूज हुई? 2 बार। तो मैं इक्विवेलेंट जो बोलूंगा, पावर इक्विवेलेंट, वो क्या बोलूंगा कि मिरर की पावर तो एक बार यूज हुई, एक बार रिफ्लेक्ट करा उसने, ठीक है, तो पावर ऑफ द मिरर प्लस ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ द लेंस। क्यों? क्योंकि लेंस की पावर कितनी बार यूज हो रही है? 2 बार। एक तो रे के ट्रांसफर जाते वक्त और जैसे वो सिल्वर पार्ट पे टकराई वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी लेंस से क्रॉस करके वापस आएगी उसी मीडियम में। तो जब ये वापस आ रही है तो जाते वक्त लेंस की पावर यूज हो रही है और एक आते वक्त, तो लेंस की पावर कितनी बार यूज हो रही है? 2 बार। तो पावर इक्विवेलेंट कितना आएगा कि मिरर की पावर 1 बार यूज हुई और लेंस की पावर 2 बार। और हमें पता है कि ये जो इक्विवेलेंट बनेगा वो मिरर बनेगा। क्यों? क्योंकि रे का दूसरे मीडियम में जाना पॉसिबल है ही नहीं, और रे का वापस उसी मीडियम में लौट के आने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन मिरर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रे गई वो वापस टकराकर इधर ही आ गई, इसी साइड। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा इक्विवेलेंट बनेगा वो एक मिरर बनेगा। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, कुछ भी मिरर बन सकता है, लेकिन बनेगा क्या? ये मिरर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? 1/f एफ इक्विवेलेंट। लेकिन एफ इक्विवेलेंट को मैंने क्या रखा? नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है सिल्वरिंग के बाद क्या बनेगा? एक इक्विवेलेंट मिरर बनेगा। तो मिरर की पावर क्या होती है? नेगेटिव माइनस 1/f। ठीक है, तो ये पावर ऑफ द मिरर माइनस 1/fm प्लस ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ fl। और अगर मान लीजिए कि इसी के आगे काफी सारे लेंसेज लगे हों, ठीक है, तो मैं f इक्विवेलेंट को क्या बोलूंगा? 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ, अगर काफी सारे लेंसेज हो तो उन लेंसेज का इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। तो ये हुआ अपने सिल्वरिंग का फॉर्मूला, क्या कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm मिरर की फोकल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ 1/fm प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब देखिए, अगर अपन बात करें कि जो f इक्विवेलेंट है, f इक्विवेलेंट इज नेगेटिव, तो जो रिजल्टेंट मिरर बनेगा वो बनेगा कॉनकेव मिरर। और अगर f इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर f इक्विवेलेंट इंफिनिटी आया दैट मीन्स प्लेन मिरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सपोज करी कि 2 लेंस लिए और इसको सिल्वर कर दिया, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है f1 इज 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है f2 इज 20 सेंटीमीटर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा वो इक्विवेलेंट मिरर कैसे क्या बनेगा? देखिए 1/f इक्विवेलेंट हमने फॉर्मूला भी देखा, 1/f1 fm माइनस ट्वाइस ऑफ 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, बताइए यहाँ पर जो ये मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे दे रखा है। ठीक है, अगर इस टाइप का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो मैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलूंगा कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अगर इनको अलग अलग करके देखूं, 2 लेंस और पीछे से कौन सा मिरर चिपकाया गया है? कॉनकेव। तो अगर ये कॉनकेव मिरर इससे चिपकाया गया है तो कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? नेगेटिव, और वो होगा r/2, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/fm को क्या लिखूंगा मैं, -1/10। r/2 होता है लेंस मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, r/2, तो 1/10 माइनस इसलिए क्योंकि कॉनकेव है। 1/f1 1/f2 दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ 1/10 प्लस 1/20, ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1/10 -2/10 और -2/20, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ये भी 1/10 हो गया, तो -1/10 -1/10 -2/10 यानी -4/10, तो एफ इक्विवेलेंट आया अपने पास 10/4 -2.5 सेंटीमीटर, दैट इज कॉनकेव मिरर। ये इक्विवेलेंट किसके मिरर बता रहा है, कॉनकेव मिरर के इक्विवेलेंट बता रहा है। इसका मतलब है कि इसको हटाकर मैं कॉनकेव मिरर लगा दूं जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 2.5 सेंटीमीटर हो, तो वो वही काम करेगा जो ये दोनों लेंसेज और ये मिरर मिलकर कर रहा था, ठीक है।